Good morning, students. Today we are taking new chapter. That chapter is training in sports. First point, training. What is training? किसके अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क, सिस्टमेटिकली प्लान. तो ये जो ट्रेनिंग है वो एक हम सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं. जस्ट टेक एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स में जब आप लोगों को गेम सिखाया जाता है तो हम स्टार्टिंग में आपसे क्या करवाते हैं? जॉगिंग, है ना. फर्स्ट वॉक, जॉगिंग, देन रनिंग. तो ये सिस्टमेटिक धीरे धीरे चलता है. लेकिन जो हम आपको स्कूल में करवाते हैं वो एक शॉर्ट पीरियड तक होता है. जैसे हमने 3 महीने करवाए, उसके बाद में आप लोगों को छुट्टियां आ गई. ये हम जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग करवाते हैं, जो 3 महीने हम आपको ट्रेन करते हैं, वो एक शॉर्ट पीरियड में आ गया. तो उससे क्या है कि एक परफॉर्मेंस पूरा नहीं डेवलप होता है. आप अच्छा परफॉर्म नहीं शो कर पाते हो जब इवेंट होता है, जब आपके कंपटीशन होते हैं. तो एक ट्रेनिंग ऐसा है जिसमें एक सिस्टमेटिक प्लान होता है और सिस्टमेटिक एक आपको जो टास्क दिया जाता है उस टास्क को आप पूरा कंप्लीट करते हो. और जैसे उस टास्क को कंप्लीट करते हो आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होता है. और आप एक जो लोड होता है उसको मतलब कि उठाने के लिए उस वेट को, जैसे आप एग्जांपल ले लोगे, अगर आपको पुशअप करना है, सिटअप्स करना है, आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आप कितनी देर करोगे? जब आप पुशअप करते हो, सिटअप्स करते हो या फर्स्ट टाइम जो भी आप वर्क करते हो तो आप उसको कितने दिन करोगे? 10 दिन करोगे. तो उस 10 दिन में आपका कितना इंप्रूवमेंट होगा? ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन वही अगर लॉन्ग टर्म आप पूरा साल भर आप कंटिन्यू वो ट्रेनिंग को करोगे, साल भर मतलब कि पूरे 1 ईयर कंटिन्यूसली आप सिटअप्स, पुशअप्स और स्किपिंग कंटिन्यूसली करोगे तो क्या इफेक्ट होगा? आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग, आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, और आप पुशअप्स और जो सिटअप्स है जो फर्स्ट टाइम आप 10 कर रहे थे, फिर 20, 30, 50, 100, ये आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने पूरी ट्रेनिंग जो कंप्लीट की उसमें आपका कितना डेवलपमेंट हुआ और साथ में आपने अपने स्पोर्ट्स में, गेम्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया. तो ये है आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस, जिसे बोलते हैं ट्रेनिंग. सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जो प्लान होता है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के द्वारा एक स्पोर्ट्स की, एक एथलीट की फिटनेस लेवल रेडी हो जाता है. मतलब कि वो एक अपने कंपटीशन में फाइट करने के लिए और मेडल लगाने के लिए रेडी रहता है. ओके, तो ये है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. अब आता है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म. ये एक बेसिक सीढ़ी है, पहला स्टेप है. ओके, फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. यानी अगर स्पोर्ट्स पर्सन को अगर रेडी करना है, तैयार करना है, तो हम उसको एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से फर्स्ट डे क्या टास्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस तरह से हम उस 1 by 1 एक्सरसाइज कराएंगे, 1 by 1 उनको गेम्स की तैयारी करवाएंगे, किस तरह से धीरे धीरे उनको वर्कलोड, धीरे धीरे उनका जो लोड है कैसे उसको डे बाय डे इंक्रीज करेंगे, इसका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है. ये सब किस में पता चलता है? जब आपको स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग मिलती है. ओके, अब ये जस्ट टेक 1 एग्जांपल. जैसे नर्सरी क्लास का छोटा बच्चा है, वो क्लास 12 तक नहीं पहुंच सकता. ओके, लेकिन उसको क्या होता है, पहले वो नर्सरी में पढ़ता है, ABCD पढ़ता है, फिर उसके बाद में वो HKG, LKG, फिर HKG, 4th, 2nd, 3rd, ये ट्रेनिंग ही चल रही है. तो इस तरह से ट्रेनिंग होती है तो वो बच्चा मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर होता है. तो सेम जब हम आपको, अगर स्पोर्ट्स पर्सन आपको बनाना है तो आपको ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट देनी पड़ेगी. और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये शॉर्ट टर्म नहीं है. कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये. अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा तभी आपका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में अच्छा होगा और आप एक, कहते हैं ना, मेडल जीतने वाली जो कंडीशन लानी है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है. इसके और सारे प्रिंसिपल्स हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट होता है. जो हम रेगुलर जो फ्यू डेज़ के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमें बहुत थकान महसूस होती है, बहुत मतलब कि हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको हम प्ले नहीं कर पाते हैं. ओके, लेकिन जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, पूरे साल भर कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अपना परफॉर्मेंस, अपना स्टैंडर्ड लेवल और कंपटीशन फाइट करना है तो कंटिन्यूसली 1, 2, 3 ईयर्स
कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहेगा, और जैसे कंटिन्यू ट्रेनिंग करता है तो उसमें वो हर क्वालिटीज़ जो उसके परफॉर्म करना चाह रहा है, जिस कंपटीशन में वो फाइट करना चाह रहा है, उसका वो डेवलप होता है। और उस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें वो सारी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ मतलब इतना वो तैयार हो जाता है कि उसको कभी थकान महसूस नहीं होती है। वो हर ओवरलोड को लेने के लिए रेडी रहता है, प्रिपेयर रहता है। हर सिचुएशन, हर माहौल के अंदर वो स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को रेडी रखता है। ओके, तो ये है हमारा ट्रेनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके बेटा, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंटिन्यूटी। अगर आपकी ट्रेनिंग में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो आप सिंपल वे में आप समझो कि कंटिन्यूटी, अगर हमारी कोई सी भी ट्रेनिंग है, किसी भी ट्रेनिंग को ले लो, अगर वो कंटिन्यूटी रहेगी तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अगर उस ट्रेनिंग के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और आप अपना परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओवरलोड। जब आप उस कंटिन्यूटी ट्रेनिंग में आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करोगे और तब आप 10 पुशअप की जगह 20 करोगे, 20 से आप 30, 30 से 50, 40, 50, 60। क्यों? क्योंकि आपने डे बाय डे जो ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है, लर्न किया है, जो आपने सीखा है, तो उसमें आप उस ट्रेनिंग में जो लोड में हमें मिलता है, उस लोड को आपने एक्सेप्ट किया, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं ये ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और डे बाय डे जब ट्रेनिंग का जो फॉर्मेशन है ना, जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल, बहुत सिंपल धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो हार्ड होता जाता है, वर्कलोड बढ़ता जाता है, तो आप उसके लिए रेडी रहते हो। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी हम इतने सारे लोग हैं संसार में, वर्ल्ड में, स्कूल में जब बैठते हैं तो हमारी सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। अब जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहता, मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, लेकिन मुझे मालूम मुझे खिलाना है, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं होगा जितना परफॉर्मेंस उसका होगा जो इंटरनली रेडी रहता है। तो इस तरह से, तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है सब स्टूडेंट्स के बीच में, सब स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में, क्या किस तरह से वो अपना स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। ओके, नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जनरल वार्म अप आपको पता है कि मॉर्निंग में जब हम आपको 10-15 मिनट्स रनिंग, जॉगिंग, साथ साथ आपको जैसे हम मॉर्निंग वाली जो एक्टिविटी होती है हम आपको करवाते हैं, पहले आपको वॉक करवाते हैं, फिर आपको जॉगिंग करवाते हैं, फिर आपको रनिंग करवाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा दी, उसके बाद में आपको हम हल्की सी टॉ से लेके बॉटम तक ऑल एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप वार्म हो जाते हो, अंदर से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लग जाता है। तो मतलब कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है और हमें इंजरी होने से बचाता है। तो स्पोर्ट्स में या किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी पार्ट में जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो हमारा वार्म अप होना ज़रूरी होता है। तो सेम जब हम वार्म अप हो जाते हैं तो ये हमारा जनरल वार्म अप होता है। फिर स्पेसिफिक जो हम पर्टिकुलर जिस गेम के लिए हम उस ग्राउंड में आए हैं और जिस गेम को हमें खेलना है, तो उस गेम के लिए आप उसी गेम की तैयारी करोगे। अगर जैसे बास्केटबॉल है वाला है तो वो बास्केटबॉल ड्रिबल, चेस पास, लॉन्ग पास, ये सब करेगा। क्रिकेट वाला मतलब कि किस तरह से बॉलिंग करना, बैट को कैसे स्विंग करना है। टेनिस वाला किस तरह से रैकेट सर्विस करेगा। वॉलीबॉल वाला कैसे अंडर हैंड सर्विस, अंडर पास सर्विस। तो वो अलग अलग गेम्स के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग स्पेसिफिक में जाके उसकी तैयारी करेगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। ओके, प्रोग्रेशन मतलब कि आप ट्रेनिंग में आप उतर गए हो तो आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप कितना उसमें परफॉर्म कर रहे हो, किस तरह से आपका मुझे जैसे एक जो ट्रेनिंग पीरियड जो हम बनाते हैं वो कोच, वो जो आपका टीचर है उसको पता होता है कि किस तरह से इसका लेवल, इसका मतलब कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है। उस बच्चे को जब हम कोई गेम खिला रहे हैं तो हम देखेंगे कि आज के पीरियड में इसका कितना इम्प्रूवमेंट था, कल कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ। तो डे बाय डे एक ग्राफ बनाते हैं कि आज ये इतना धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव
इम्प्रूव होया जा रहा है और इसके परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होया जा रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस होया जा रहा है, यानी इसमें प्रोग्रेशन हो रहा है उसके अंदर। ओके, वो डाउन नहीं हो रहा है। जैसे कई ऐसे होते हैं कि हम उनको वो एक दिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, दूसरे दिन 2-3 दिन उसका डाउन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग में इंप्रूव होती है। ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपको ओवरलोड दे दिया, एकदम से मैंने सारी रनिंग आज ही करवा दी, पूरा वेट लिफ्टिंग वजन आज ही उठवा दिया, तो क्या होगा, आप इंजर हो जाओगे। स्पोर्ट्स इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी हमारा जो ट्रेनिंग हो रही है वो सिस्टमेटिक, धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए ट्रेनिंग का जो ओवरलोड है धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। एकदम से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, एकदम से वर्कलोड नहीं देना चाहिए। एकदम से अगर वर्कलोड मिल गया तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आप डिमोरलाइज भी हो जाते हो और फिर आपको मतलब कि आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इसमें होता है कि सिस्टमेटिक जो वर्कलोड है वो धीरे 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 इंक्रीज करना चाहिए, एकदम से रैपिडली ऊपर नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, जैसे अपने यहाँ पढ़ा था स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ये स्पेसिफिसिटी मतलब पर्टिकुलर उस गेम से, जिस गेम से आप रिलेटेड हो। ओके, जो गेम आपको खेलना है, जिस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में। ओके, उसी की ट्रेनिंग। अगर 100 में जैसे 100 मुझे 100 मीटर रनिंग करनी है, तो मैं सिर्फ मेरा जो मेन जो टारगेट है कि मुझे 100 मीटर रनिंग में मेडल लगाना है या पोजीशन लगानी है, कुछ भी लगानी है, तो मेरी जो स्पेशली जो ट्रेनिंग है वो रनिंग पे ही चलेगी। मुझे किस तरह से मेरी रनिंग का जो परफॉर्मेंस है, जो मुझे रनिंग में इम्प्रूव करना है, तो मुझे रनिंग के ही जो पॉइंट्स हैं, जो किस तरह से रनिंग करनी है, किस तरह से मुझे रनिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मुझे कितनी स्प्रिंट लगानी है, ये सारी तब जाकर के मेरा 100 मीटर रनिंग का जो परफॉर्मेंस है मैं अच्छा दे पाऊंगी। अगर जो स्विमिंग वाला है तो उसको क्या मैं हवा में स्विमिंग कराऊंगी? नहीं ना। तो उसको क्या होगा, पानी में ले जाकर उसको छोड़ना, उसको कंटिन्यूसली जितना मतलब कि धीरे धीरे उसको मैं, अगर मुझे उसको स्विमिंग में 50 मीटर रन करवाना है स्विमिंग के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसको रेगुलर उसको स्विमिंग करवानी पड़ेगी। ओके, तो ये स्पेसिफिसिटी मतलब एक गेम है, जिस गेम के लिए आप रेडी हो, जिस गेम के लिए आप ग्राउंड पे आए हो, आपको उसी गेम की तैयारी करवानी है, उसी गेम के द्वारा ही वो टेक्निक्स, वो स्किल्स आपको सिखानी है और उसी गेम के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है। ओके, तो ये सारी इसमें आती है। फिर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट अगर एक्टिव नहीं है तो मैं कितना ही आपके पीछे पड़ जाऊं कि बेटा करो 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 करो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनली जो एक्टिव है ना, वो आप हो नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। अगर आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें रहेगा तो आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अगर आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो अगर नहीं है तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में आपका परफॉर्मेंस डाउन चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी। अब वैरायटी से क्या समझते हो? अब ये आगे अगर रोज में आपको दाल रोटी तो आप लास्ट में पक जाओगे कि नहीं मैम अब मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। आपको एक ही सब्जी अगर पूरे दिन भर मिले तो आप कहोगे कि नहीं बस अब मेरे बस की बात है, मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या होगा, आप माइंड से कहते हैं मैं अब नहीं खाना। तो सेम वही चीज अगर आपको ट्रेनिंग में एक ही वैरायटी की एक्सरसाइज, एक ही गेम, आपको एक ही ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप क्या होगा, आप खुद मतलब कि इंटरेस्ट नहीं लोगे। आप में आपका जो हम परफॉर्मेंस डेवलप करना चाहेंगे वो डेवलप नहीं हो पाएगा। आप खुद मतलब कि उस बोर ट्रेनिंग से इतने बोर हो जाओगे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वैरायटी, आप वैरायटी होंगे तो आपका अंदर से मन खुश हो जाएगा और आप हैप्पी रहोगे। आप मतलब कि डेली एक्टिव रहोगे कि ओ आज हमने ये परफॉर्म किया, ये एक्टिव आज ये टास्क था, इसको हमने आज कंप्लीट किया, कल क्या होगा। तो हमारे अंदर एक वो फीलिंग मतलब कि एक अंदर मतलब कि हम एनर्जेटिक होते हैं कि कल हमें कौन सा टास्क मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरह से परफॉर्म करना और किस तरह से हमें कंपटीशन एक दूसरे से जीतना है। तो ये क्या वैरायटी अगर मिलेगी तो आप खुश रहोगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ेगा और आप अच्छे से परफॉर्म करोगे और अच्छे से कंपटीशन में आपका परफॉर्म बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, परफॉर्म अच्छा भी रहेगा और आप मेडल भी जीत सकते हो।
क्यों? क्योंकि अगर उस ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज, डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत मिलेगा तो आप बहुत खुश होगे। सेम सेम मिलता है तो हम सब बोरिंग हो जाते हैं, यार ये भी कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे, क्या फ़ायदा क्या है ट्रेनिंग करने का, ऐसे। तो ये सारी है वेराइटी। नेक्स्ट पॉइंट, वार्म अप एंड कूल डाउन। बहुत सिंपल है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, मैं आपसे रनिंग करवा रही हूँ, तो फिर मुझे आपको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा ना बेटा, है। आपकी हार्ट रेट, हार्ट बीट कितनी स्पीड में चलती है जब हम रनिंग करते हैं, और जब हम नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल चलती है। तो जब मैं अगर कोई वार्म अप करवा रही हूँ तो फिर मुझे आपको अब उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे मान लो कि आप गैस पे दूध रखते हो, गैस फुल है, गर्म कर रहे हो आप, अच्छे से वार्म अप कर रहे हो उसको, मान लो, है। आप कितनी देर तक वो आप बर्दाश्त कर पाओगे, कितनी देर तक, मतलब कि आपका जो वार्म अप है कितनी देर तक कर पाओगे। लेकिन वही सेम कंडीशन है कि लास्ट मोमेंट में आप थक जाओगे और गिर जाओगे। तो सेम वही कंडीशन है कि अगर गैस फुल रहेगा और दूध उफन के बाहर आ जाएगा तो वो पूरा दूध बाहर ही आएगा। तो उसको कूल डाउन करने के लिए गैस को कम कर दो और ऊपर से पानी के छींटे लगाओ, तो यानी उसको कूल कर दिया। तो सेम जब आपसे मैं वार्म अप करवा रही हूँ, मैं आपको रनिंग करवा रही हूँ, 10 चक्कर लगवा दिए, तो अब मुझे आपको कूल डाउन करना है, क्योंकि आपने उस 10 राउंड में कितनी एनर्जी खर्च कर दी। ओके, तो अब आपको वापस वो एनर्जी देने के लिए मुझे आपको कूल डाउन करना पड़ेगा, मुझे आपको रिलैक्स टाइम देना पड़ेगा। अब आप 2 घंटे का ब्रेक लो, 2 घंटे आप रेस्ट करो, फिर आपको जो प्रॉपर डाइट वाइट है जो आपको खिला के आपको अच्छे से मतलब कि रेडी। तो ये क्या है कि एनर्जी। तो इस तरह से हम वार्म अप होते हैं और किस तरह से आपको कूल डाउन करना है। ओके, फिर है रेस्ट एंड रिकवरी। आप सुबह हमारा मैच था, ओके, रेस्ट और रिकवरी का एक एग्जांपल देते हैं कि हैंडबॉल का मैच हुआ, मैच होते ही अब आप बहुत थक गए, उस मैच में आपने कितनी एनर्जी खर्च करी। तो अब है कि नेक्स्ट मैच आपका सेम डे हम नहीं रखवाते। क्यों? क्योंकि आप पूरे जो 40 मिनट्स आप जब गेम प्ले करते हो, उस 40 मिनट में आप कितनी एनर्जी खर्च करते हो, कितनी एनर्जी आप यूज़ में लेते हो, किस तरह से आप उसमें परफॉर्म, मतलब कि इतने फिर थक जाते हो। तो अब उसमें क्या है कि अगर हमने जब गेम प्ले किया तो गेम प्ले करने के बाद में हमें अभी रेस्ट चाहिए। ओके, तो जो मैच आज हमने प्ले किया, तो मैच ख़त्म होने के बाद में अब हम लेंगे रेस्ट। ओके, और उस रेस्ट के साथ साथ हमारे अंदर से जितनी भी एनर्जी ख़त्म हुई है, तो उसमें हमें उस एनर्जी को वापस लाने के लिए, रिकवरी करने के लिए हमें क्या करना है। तो इस तरह से उस ट्रेनिंग में ये भी पार्ट है कि रेस्ट और रिकवरी दोनों चाहिए। तो अब जब आपने गेम प्ले किया है, आपने ट्रेनिंग उस टाइम पे कंप्लीट की है, तो अब आपको रेस्ट चाहिए, और रेस्ट के साथ साथ और एनर्जी इंप्रूव करने के लिए, आपको रिकवरी करने के लिए कितना टाइम पीरियड तक आपको रेस्ट देना पड़ेगा, और आप कितना रेस्ट करोगे। तो ये है कि जब भी कोई गेम हम प्ले करते हैं, जब भी हम किसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, तो रेस्ट ज़रूरी है। और साथ साथ जब हमारा वो रेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जो हम जितनी एनर्जी खर्च करते हैं वो रिकवरी वापस हो जाती है। फिर नेक्स्ट गेम के लिए हम वही सेम एनर्जी के साथ में वही सेम एनर्जेटिक परफॉर्म करते हैं, और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है और हम मैच जीतते हैं। ओके, तो ये कहते हैं रेस्ट एंड रिकवरी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग रिजल्ट। जब हम पूरी साल भर की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ तक वो परफॉर्मेंस बढ़ा और कितना परफॉर्मेंस बढ़ा और कहाँ तक हमने उस लेवल को क्रॉस किया। जैसे एग्जांपल ले लो छोटा सा, कि हमने जो भी हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टेट से हम नेशनल, इस तरह से हम धीरे धीरे हमारा रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये है इसका प्रोसेस। तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप रेगुलर ट्रेनिंग करोगे। अब 1 महीने की ट्रेनिंग से आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, आप किसी भी परफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जो आप चाहोगे रिजल्ट आ जाए, वो रिजल्ट तभी आएगा जब आप कहते हैं ना लॉन्ग ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तभी। स्पोर्ट्स प्लेयर जब एशियन गेम्स में और इंटरनेशनल में, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट जो करते हैं, वो पूरे साल 1, 2, 3 ईयर्स कंटिन्यूसली वो अपना ट्रेनिंग करते हैं और सारा रेस्ट
रिकवरी, वार्म अप, कूल डाउन, ये सारा वो परफॉर्म करते हैं, तब जाके उनका वो एशियन गेम्स पे और इंटरनेशनल में पहुंच पाते हैं, इंडिया टीम में उनका नंबर आता है। तो ये तभी होता है जब आप लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो और हार्ड वर्क करते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा साइकिल सिटी। तो साइकिल सिटी जो भी ट्रेनिंग पीरियड है, जो भी ट्रेनिंग होती है, वो ऐसा नहीं कि एकदम से आपके ऊपर जम के सर पे रख दिया, ऐसे नहीं, इस होता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज इसमें बताई है साइकिल सिटी। द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डेवलप थ्रू द वेरियस ट्रेनिंग। मतलब कि जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है वो एक डिफरेंट प्रिपरेशन होता है, उसका तरीका होता है, सिस्टमेटिक होता है इस तरह से। तो जैसे मैक्रो साइकिल हो गया, मेसो साइकिल हो गया और माइक्रो साइकिल हो गया। तो जैसे 3 वैरायटी है कि जो हम 3 से 10 डेज का ड्यूरेशन होता है। फिर हो गया आपका मीडियम जो 3 to 6 वीक्स का हो गया, और कुछ ड्यूरेशन ऐसे होते हैं जो 3 से मतलब कि 3 to 12 मंथ्स तक कंटिन्यूसली, ये ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकिल सिटी है कि मतलब कि हमने वो जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है किस तरह से बनाया है कि जो पहला ट्रेनिंग पार्ट हमने बनाया 3 से 10 डेज का, फिर 3 से 6 वीक का, फिर 3 से 12 मंथ्स का। तो इस तरह से ट्रेनिंग पीरियड चलता है और इस तरह से ट्रेनिंग पीरियड को बनाया जाता है ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम बहुत अच्छे से रेडी कर सकें और वो अच्छा अपना परफॉर्म दे सकें विदाउट एनी इंजरी। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन, दोज हु लर्न they will get the success in her life. Whatever they want to achieve in her life, they will get the success. मैं धक्का लगाने से आप लोग नहीं कर पाओगे, अंदर से मेरा धक्का लगाना भी ज़रूरी और आपका अंदर से इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी। ओके, तो वही सेम चीज़ है कि जैसे गाड़ी को हम धक्का लगा के जब तक आप उसको चाबी नहीं लगाओगे, स्टार्ट नहीं करोगे, मैं भले ही कितने धक्के लगा दूं गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। ओके, तो सेम है कि जब अंदर बैठ करके गाड़ी को स्टार्ट करना, रेस देना और बैक साइड से धक्का लगाना, तब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो सेम यही चीज़ आप लोगों के लिए है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी बनना है तो आपका विल पावर इज कंपल्सरी। ओके बेटा, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर योर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।